हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गए हैं हम आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज जिसको एक्सप्लेन किया है मेरी सिस्टर ने। अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आता है तो इसके आगे के एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं आज अमेरिकन स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था, जिसमें हमारी स्टोरी का मेन लीड जेहान भी कम्पीट करने वाला है। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हम जेहान को म्यूजिक सुनता हुआ देखते हैं और अमेरिकन स्विमर्स उस पर हंस रहे थे कि ये उल्लू का पट्टा यहाँ तक कैसे पहुँच आया। उनकी बातें सुनकर जेहान उनको खूनख्वार नजरों से देखने लगा, जैसे वो कहना चाहता हो कि बेटा तुम लोगों को तो मैं कंपटीशन के दौरान देख लूंगा। आफ्टर दैट कंपटीशन स्टार्ट होता है। इसी के दूसरी तरफ हमें अपनी स्टोरी के सेकंड मेन लीड नियो को दिखाया जाता है, जो टेलीविजन पर ही अपने बेस्ट फ्रेंड जेहान को जीतता हुआ देखना चाहता था। यहाँ जेहान काफी प्रोफेशनली स्विमिंग कर रहा था, क्योंकि स्विमिंग में उसको हराने वाला तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ और हमारे जेहान ने ये चैंपियनशिप भी जीत कर अपने नाम कर ली। यहाँ जेहान की एक फ्रेंड भी उसका कंपटीशन देखने के लिए आई थी और उसकी जीत पर खुशी से नारे लगाने लगी, तो दूसरी तरफ नियो भी खुशी से छलांगे लगा रहा था। अमेरिकन स्विमर को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि यही लड़का उसको हरा देगा। आफ्टर दैट जेहान का इंटरव्यू होता है, जिसमें उसने अपना गोल्ड मेडल अपने बेस्ट फ्रेंड नियो के नाम कर दिया, जिससे हम ये बात तो जान गए कि उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी है। नेक्स्ट सीन में जेहान अपनी फ्रेंड बायलाओ के साथ कार में बैठता है, जहाँ वो इसे हक करने की कोशिश कर रही थी, बट जेहान उसको रोकते हुए बोला, मुझे लड़कियों को हक करना नहीं पसंद, और क्या होगा अगर यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो। और दूसरी बात ये कि हक करने से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, इसलिए गुड गर्ल बनकर मुझसे जरा फासले पर रहो। बायलिव को उस पर हंसी आती है कि ये लड़कियों से कितना ज्यादा डरता है। यही एक रिपोर्टर भी चुपके से उनकी पिक्चर्स बनाता है। जेहान गाड़ी से उतरता है और बायलिव को बाद में मिलने का कह रहा था। बायलिव के वहाँ से जाने के बाद वो रिपोर्टर जेहान के पास आया और इन्हीं पिक्चर्स को लेकर उसको ब्लैकमेल करने लगा, बट जेहान उसका कैमरा तोड़ते हुए बोला, इस बार तो सिर्फ कैमरा तोड़ा है, पर याद रखना अगली बार तुम्हारा सर तोड़ूंगा अगर ऐसी फजूल हरकत दोबारा की तो। इसके बाद जेहान एक पार्टी में जाता है, जो नियो ने इसके लिए स्पेशली अमेरिका आकर अरेंज करवाई थी। काफी एक्साइटमेंट में वो लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ हमें अपनी स्टोरी की मेन फीमेल लीड एना दिखाई जाती है, जो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। काम करने के साथ साथ वो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही थी और उन्हें मेडिसिन टाइम पर लेने को कहती है। वो अपनी मॉम को ये भी पता लगने नहीं देती कि वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वेट्रेस की जॉब कर रही है। कॉल कट करने के बाद उसके पास प्रीवियस क्लास फेलोज आती है, जो उस पर तंज करते हुए कहने लगी, ओह बेचारी कहां से कहां पहुंच गई, ऐसा लगता है तुम्हारे पास स्कूल जाने के भी पैसे नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर वेट्रेस बन गई हो। एना भी काफी ब्रेवली आंसर करते हुए बोली, जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है उसमें एडमिशन लेना तुम लोग कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर मेरी फैमिली के साथ एक हादसा ना हुआ होता तो आज मेरे सामने खड़े होने से तुम्हारी टांगे कांपती। अब अगर कुछ ऑर्डर नहीं करवाना तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पे वो लड़कियाँ फिर से कहने लगी, हमने सुना है कि नियो ने भी तुमसे ब्रेकअप कर लिया, अब तो तुम बेचारी ऐसी पागलों वाली बातें ही करोगी। ये सुनकर तो एना को काफी ज्यादा बुरा लगा, पर इनका मुंह बंद करने के लिए कहने लगी, जाओ तुम भी अपना चांस आजमा लो, पर वो तुम जैसी लड़कियों को कभी भी मुंह नहीं लगाने वाला। वो लड़की गुस्से में अपने सैंडल पर केचप गिराती है और एना को साफ करने का कह रही थी। यहाँ मैनेजर भी उसको साफ करने के लिए फोर्स करने लगा, पर एना तो उनके सामने झुकने वाली नहीं थी, इसलिए अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो अकेली ही बैठी उन लड़कियों की बातों को सोच रही थी और नियो को कॉल मिलाती है, बट वो एना की कॉल रिसीव नहीं करता और यहाँ पार्टी में दूसरी लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। बायलाव भी फिर से जेहान के पीछे यहाँ पार्टी तक पहुँचाई और उससे चिपकने लगती है, बट इससे पहले के जेहान उसको खुद से दूर करता यहाँ वही अमेरिकन स्विमर पहुँच आया। वो बहाने बनाकर जेहान से लड़ना चाहता था, मगर जेहान अपनी रेपुटेशन खराब करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तभी नियो भी जेहान के बिहाफ पर बोल पड़ा और अमेरिकन स्विमर उसे मारने लगता है। अब नियो को मार खाता हुआ देखकर तो जेहान से भी कंट्रोल नहीं होता और इस पर टूट पड़ा। मारने के बाद उसे वार्निंग देते हुए वहाँ से जाने लगे, बट अमेरिकन स्विमर को तो चैन आने वाला नहीं था। वहीं चीखते चिल्लाते हुए कहने लगा, यू बास्टर्ड, तुम होते कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया है सिर्फ स्विमिंग करने के लिए, और एक डॉग से बढ़कर तुम्हारी अहमियत उनके लिए और कुछ भी नहीं। अब ये सुनने के बाद तो जेहान ने उस पर भूखे शेरों की तरह हमले शुरू कर दिए। सब मिलकर जेहान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब वो किसी के हाथों रुकने वाला कहाँ था। नेक्स्ट सीन में तो ये खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी
पर जेहान के लिए इससे कहीं ज्यादा बुरी बात ये थी कि उसकी बायलव के साथ वाली पिक्चर्स लीक हो चुकी है। आफ्टर दैट वो मामला संभालने के लिए फौरन चाइना वापस आता है। सीन शिफ्ट होकर एना पर आता है, जो वेट्रेस की जॉब छोड़ने के बाद अब एक इंटरनेट कैफे में काम कर रही थी। यहाँ वो अपनी मॉम से एक पार्टी में जाने के लिए परमिशन लेती है और ऐसा दिखा रही थी जैसे उसको किसी भी चीज की कमी नहीं। तभी एना को ढूंढते हुए कुछ गुंडे आते हैं जो उसे कह रहे थे कि तुम्हारा अंकल तो हमें नहीं मिल रहा, इसलिए उसका लिया हुआ सारा लोन अब तुम्हें ही पे करना होगा। एना के पास उनको देने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो इसको अपने साथ काम करने को कहते हैं, जिस पर एना भी राजी हो गई। जेहान का फादर उसको इस लड़ाई के लिए काफी ज्यादा डांटता है और नियो के फादर मिस्टर लैन से सॉरी करने को कह रहा था, क्योंकि उसी की कंपनी ने ही इसको स्पॉन्सर किया था। ना चाहते हुए भी जेहान अपने डैड के साथ मिस्टर लैन के पास अपॉलॉजी करने के लिए जाता है, बट वो इसकी सॉरी रिजेक्ट करते हुए कहने लगा, मैंने इसको सिर्फ अपने बेटे नियो की वजह से स्पॉन्सर किया था, पर अब इसके स्कैंडल्स तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये सुनने के बाद तो जेहान का डैड उसके पाँव पड़ने लगा, मगर जेहान उसको उठाते हुए बोला, मेरे लिए आपकी इज्जत ज्यादा प्यारी है, अगर आप कहे तो मैं स्विमिंग हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तभी उसका डैड उसको धकेलते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो स्विमिंग नहीं करना चाहता। सुना तुमने? जेहान को अपने डैड की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि आखिरकार लोगों की कही हुई बातें तो सच ही निकली। नेक्स्ट सीन में वो एक बार में बैठकर ड्रिंक करता है और साथ ही अपने डैड की हुई बातें सोच रहा था। दूसरी तरफ वही गुंडे भी एना को पकड़कर जबरदस्ती उस बार में ले आए। वो एना से यहाँ डांस करवाना चाहते थे, मगर एना मौका मिलते ही वहाँ से भाग गई। इन लोगों से भागते भागते वो एक रूम में आती है जहाँ जेहान बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे देखकर जेहान भी पूछने लगा, तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो? और एना हाथ जोड़कर उसे गुंडों से बचाने की हेल्प मांगती है। जैसे ही गुंडे अंदर आए, ये दोनों किस करने की एक्टिंग कर रहे थे और वो इन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद जेहान भी एना को यहाँ से जाने को कहता है। एना ने भी नोटिस किया कि वो काफी ज्यादा डिसहर्ट लग रहा है, उसे उसका जैकेट वापस करने लगी, पर जेहान बोला, इस ड्रेस के साथ तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, तुम ये जैकेट पहन के चली जाओ, फिर किसी टाइम वापस कर देना। सीन बायलिव पर आता है, जो जेहान के बारे में पहली हुई न्यूज देख रही थी। तभी जेहान भी कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके पास आता है, क्योंकि वो अपने घर जाकर अपने डैड का सामना नहीं करना चाहता। सडनली बायलिव को भी अपना कैरियर याद आया कि वो एक एक्ट्रेस है, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे अगर उसको जेहान के साथ देख लिया तो, क्योंकि लड़ाई के बाद जेहान का क्लब तो उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुका, अब वो बायलव के किसी भी काम का नहीं रहा। उसे कहती है, अगर तुम स्विमिंग नहीं करोगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, तुमने क्या समझकर हमारी वीडियो लीक की। उसका फोन ढूंढकर जेहान के साथ ली हुई अब तक की सारी पिक्चर्स डिलीट करना चाह रही थी, मगर जेहान का फोन तो कहीं खो चुका है। खैर, इस बहाने वो ये बात तो जान ही गया कि बायलव उसके पीछे नहीं बल्कि उसके पॉपुलैरिटी के पीछे पड़ी थी। उसे अच्छी खासी सुनाने के बाद जेहान वहाँ से घर जाता है। रास्ते में जाते हुए वो अपने दिल ही दिल में कह रहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकूंगा। दूसरी तरफ नियो ने भी उसकी हेल्प करने की ठान ली। अपने डैड को कॉल करके कहता है कि अगर आपने जेहान को स्पॉन्सर नहीं किया तो आपको ये बात तो याद ही होगी कि मैंने एना से शादी करने का वादा किया था और मैं अपना वादा कल ही पूरा कर लूंगा, फिर उसका सारा लोन पे करने की जिम्मेदारी आपके सर होगी। साथ में ये भी कहता है कि आज के बाद आप मुझे भी स्विमिंग करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मैं अपना ही स्विमिंग क्लब बनाने वाला हूँ, जिसे स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी आपकी है। मिस्टर लैन काफी लालची इंसान था, वो एना का इतना सारा कर्ज तो नहीं चुकाएगा, इसलिए वो अपने बेटे की बात मान गया, पर उसकी एक शर्त थी कि वो कभी भी एना से वापस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ एना नियो की पिक्चर्स को देखकर उसे याद कर रही थी कि उसने साथ रहने के लिए कितने सारे वादे किए थे। तभी वहाँ जेहान के जैकेट में से फोन बजा, जिसे एना रिसीव करती है। जेहान बोला, तुम जो कोई भी हो, मुझे मेरा फोन वापस कर दो। तो एना बोली, मैं वही लड़की हूँ जो तुमसे आज बार में मिली थी। एंड ये बोला, ओह तुम लाइट बल्ब, देखो मेरा जैकेट रख लो, लेकिन मुझे मेरा फोन वापस कर देना। बल्ब कहने पर एना को भी काफी अजीब लगा, मगर कहती है कि अभी काफी देर हो गई है, क्यों ना मैं तुम्हें ये कल वापस कर दूं। उसके ये बात सुनते ही जेहान फोन रख देता है और सोचने लगा कि वो अब घर जाकर अपने डैड को कैसे फेस करेगा। नेक्स्ट सीन में जेहान उठते हुए अपने साथ एक असिस्टेंट को देखता है, जिसे लात मारते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरे डैड ने मेरा एजेंट बनाकर भेजा है या यहाँ मजे लेने के लिए आए हो, जो अभी तक ऐसे सोए पड़े हो। फिर उसे याद आया कि आज तो उस लड़की ने इसका फोन वापस करना था और असिस्टेंट के फोन से उसको कॉल करता है, पर इसके कॉल करने से पहले ही नियो ने इसके फोन पर कॉल कर दी
जिसे देखती ही एना फौरन से उठा लेती है। बट एना की वॉइस सुनते ही नियो ने कॉल काट दी क्योंकि वो तो जेहान से बात करने वाला था। सोचने लगा ये एना तो नहीं हो सकती। इसके साथ ही सेकंड कॉल जेहान की आती है जो उससे पूछने लगा है लाइट बल्ब तुम मेरा फोन यूज करके किससे बात कर रही हो। एना उससे पूछती है कि क्या तुम नियो को जानते हो, पर जेहान उस पर भड़कते हुए बोला तुमने किससे पूछकर मेरा फोन चेक किया। इससे पहले कि ये दोनों कुछ और बात करते यहाँ सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। आफ्टर दैट एना को मिस्टर लैन की कॉल आई और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ देखते हैं। मिस्टर लैन उसे कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी करने का वादा किया था और ये बात भी जानता हूँ कि काफी टाइम से तुम दोनों ना तो मिले हो ना ही तुम लोगों की बात हुई है, पर उसने मुझे कॉल करके बताया है कि वो कल ही अपने वादे के मुताबिक तुमसे शादी करना चाहता है। एना तो ये बात सुनकर काफी खुश हो गई और नियो से बात करवाने को कहती है, बट मिस्टर लैन बोला अभी वो काफी ज्यादा बिजी है इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम इस बात का जिक्र अपनी मॉम से मत करना, वो खामखा और परेशान हो जाएगी। वैसे भी कंपनी में लॉस हो जाने के साथ साथ तुम्हारे डैड की डेथ के बाद वो काफी ज्यादा बीमार रहने लग गई है, बल्कि वो तो अभी भी यही समझती है कि तुम्हारा डैड अब्रॉड में रहता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बाद में हम बहुत बड़ी सेरेमनी करेंगे जिसमें सभी लोगों को इनवाइट कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में एना अकेली लेटी हुई नियो को याद करते हुए रो रही थी कि एटलीस्ट उसको अपना एक वादा तो याद रहा। वो एक बार तो नियो को खो चुकी थी, अब वो दोबारा नहीं खोना चाहती, इसलिए वो फटाफट मैरिज हॉल पहुंच जाती है। जबकि नियो ने यहाँ अपने लिए स्विमिंग की पूरी टीम तैयार कर ली थी और अपने लिए कोच भी ढूंढ लिया है। उसको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका डैड उसके पीछे कौन सी गेम खेल रहा है। यहाँ एना वेडिंग ड्रेस पहनकर उसके आने का वेट करती रही। मिस्टर लैन भी वहीं बैठा उसके साथ एक्टिंग कर रहा था, मगर नियो तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। काफी ज्यादा वेट करने के बाद मिस्टर लैन वहाँ से जाते हुए कहने लगा, तो एक बार फिर मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला। एना बेचारी एक बार फिर से वहाँ अकेली रह गई। दूसरी तरफ जेहान नियो का फोन देखकर अपने फोन पर कॉल करता है ताकि वो उस लड़की से अपना फोन वापस ले सके। नियो की कॉल देखते ही एना को तो लगा कि वो इसको सरप्राइज देना चाहता है, पर वो तो जेहान था जो उसे अपना फोन वापस करने को कह रहा था। एक बार फिर से एना उससे नियो के बारे में पूछती है कि क्या तुम उसको जानते हो। यहाँ पीछे से नियो भी आ जाता है और जेहान उसकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए नियो से पूछने लगा, तुम किसी एना नाम की लड़की को जानते हो। एना का नाम सुनकर तो नियो के पांव तले जमीन ही निकल गई और हम एना को वहाँ से वेडिंग ड्रेस में भागता हुआ देखते हैं। इसके साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।